उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा कस्बा था, भैरवनगर। चारों तरफ घने देवदार के जंगल और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। नितिन एक नॉवेल लिख रहा था। उसका ट्रांसफर यहाँ की स्कूल में हुआ था। विज्ञान का अध्यापक, तर्क और लॉजिक पर पूरा भरोसा रखने वाला इंसान। भूत प्रेत तंत्र मंत्र उसे हमेशा बचकाना लगता था। उस रात नितिन अपने कमरे में बैठा अपनी डायरी लिख रहा था। बाहर ठंड थी, लेकिन उसके माथे से पसीना टपक रहा था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी लालटेन जल रही थी। तभी फटाक, लालटेन अचानक तेज जल उठी। उस उजाले में लालटेन के ठीक पीछे एक शक्ल उभरी। नितिन की सांस अटक गई। उसका मुंह टेढ़ा था, आंखें असामान्य रूप से बड़ी, जबड़ा इतना चौड़ा कि जैसे सिर दो हिस्सों में फट जाएगा। दांतों से खून टपक रहा था। अंदर क्यों बैठा है, बाहर आना। कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी। नितिन झटके से पीछे गिरा। लालटेन हाथ से छूट गई। जैसे ही वो जमीन से टकराई, सब गायब। नितिन हाफ रहा था, दिल जैसे रुक गया हो। उसे लगा अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने खुद को समझाया, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर गई। वहां वही राक्षस जैसा मुखौटा टंगा था जिसे उसने कहानी लिखने के लिए खरीदा था। अरे बेवकूफ, यही तो देखा होगा अंधेरे में, उसने खुद को समझाया। रात में दिमाग आकृतियों को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। उसने दोबारा डायरी उठाई, लिखना शुरू किया, लेकिन पसीना रुक नहीं रहा था। ठंड के बावजूद वो बार बार पसीना झटक रहा था। एक पन्ना भरते भरते टप, एक बूंद कागज पर गिरी। नितिन के रोंगटे खड़े हो गए। वो बूंद पसीने की नहीं, खून की थी। धीरे धीरे उसने बाईं ओर देखा। बिस्तर की सफेद चादर पूरा लाल, खून के छींटे। ये अब भ्रम नहीं था। वो घबरा कर पीछे हटा और सामने लगे आईने में देखा। आईने में वो खुद था, लेकिन फिर भी नहीं। वो हाथ हिला रहा था, आईने वाला सिर हिला रहा था। नितिन चीखते हुए पीछे हटा। आईने वाला आगे बढ़ा और मुस्कुराया, एक भयानक टेढ़ी मुस्कान। तभी पीछे से किसी ने उसे छू लिया। वो पलटा, वही औरत। जबड़ा फैलता गया, इतना बड़ा कि पूरा सिर उसमें समा जाए। वो चीखने ही वाला था कि धड़ाम, वो नींद से जाग गया। सुबह हो चुकी थी, सब सपना था। उसे लगा जैसे वो अब नितिन नहीं है। लेकिन पसीना, दिल की धड़कन, सब असली था। स्कूल जाते वक्त उसने अपने दोस्त काव्या को कॉल किया, सब कुछ बताया। काव्या चुप रही, फिर बोली, नितिन, मेरे मामा तांत्रिक हैं, शायद मदद कर सकें। नितिन भड़क गया, मैं साइंस मानता हूँ, ये सब नहीं। फोन काट दिया। स्कूल पहुंचा तो देखा उसका सबसे होशियार छात्र रोहित गायब था। रजिस्टर में उसका नाम ही नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। शाम को नितिन रोहित के घर गया। रोहित बिस्तर पर पड़ा था, सफेद, सूखा हुआ, जैसे किसी ने उसकी जान चूस ली हो। रात में रोहित के पिता की गर्दन गायब मिली और अगले दिन पूरे गांव में दहशत फैल गई। उसी शाम काव्या अपने मामा के साथ नितिन के घर आई। मामा ने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ रक्त पिशाचनी है, किसी पुराने तांत्रिक ने इसे बांध रखा था। उसकी मौत के बाद ये आजाद हो गई। हवन शुरू हुआ। तभी नितिन गुस्से में आया, चिल्लाने लगा और अगले ही पल तांत्रिक ने उसके मुंह में नुकीली लकड़ी घुसा दी। नितिन राख बन गया। काव्या चीख पड़ी। तांत्रिक ने स्टोर रूम खोला। अंदर नितिन की असली लाश पड़ी थी, पूरी चूसी हुई। वो पहले ही मर चुका था। जो घूम रहा था वो कुछ और था। उस रात भैरवनगर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया और आज भी उस कस्बे में कोई शीशे के सामने देर तक नहीं खड़ा होता।